सो वेलकम स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आगे हमने कंबसन रिएक्शन के बारे में देखा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में देखा, एडिशन रिएक्शन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, रिएक्शन इन विच यहाँ पर रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक प्लेस बाय अनदर एटम जो कोई दूसरा एटम उसकी जगह ले लेता है। अनदर एटम, यहां पर अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर उसकी जगह ले लेता है, उसे ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स। तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर fairly unreactive and are inert in the तो unreactive and are inert in the presence of most यहाँ पर वो अनरिएक्टिव होते हैं और प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स तो यहाँ पर ज्यादातर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी कि उसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, वो रिएजेंट्स के प्रेजेंट में अनरिएक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन ऑफ यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कंपाउंड्स टेक प्लेस, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर क्लोरीनेशन जब होता है, टेक प्लेस यहाँ पर जो सनलाइट होता है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight। तो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर वो प्लेस अपनी ले लेते हैं
सनलाइट, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन रिप्लेस द हाइड्रोजन। क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। किस तरह से रिप्लेस करता है वो यहाँ पर रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। तो यहाँ पर रिप्लेस द हाइड्रोजन वन बाय वन, यानी पहला एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर दूसरा वन बाय वन। तो यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, तो उसे ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, this type of reaction is called substitution reaction, reaction। तो यहाँ पर मैं लूंगा मीथेन। आपको पता है CH4 यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन जो होता है 1 2 और 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं ले लूंगा Cl2 यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जब यहाँ पर मैं रिएक्शन करता हूं प्लस Cl2, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्लोरीन जो होगा यहाँ से पहले, सबसे पहले एक हाइड्रोजन को दूर करेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर 2 Cl है हमारे पास। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ ये Cl चला जाएगा और एक Cl जो होगा वो यहाँ पर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन इस तरह से होगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 2 और 3, और चौथा यहाँ जो आया जाएगा वो Cl आ जाएगा। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर Cl आ गया। सो वन बाय वन पहले एक हाइड्रोजन दूर होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो ये यहाँ पर से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा दूसरे Cl के साथ यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगा। तो उसे ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन दूसरे Cl में 2 Cl है, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा Cl हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये हमारा हाइड्रोजन एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है तो भी वो रिप्लेस हो जाता है और दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम वहां पर आ जाता है, उसे ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमने कंबशन रिएक्शन के बारे में देखा, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर देखा कि KMnO4 और K2Cr7 अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करते हैं और दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो उसी तरह यहाँ पर आपने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है 1 बाय 1, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रह गए। आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया और जो हाइड्रोजन था दूसरे Cl के साथ यहाँ पर HCl। तो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है और रिप्लेस करके वो खुद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, आप देख सकते हो क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन 1 बाय 1, यानी कि ये पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरे को, तीसरे को, उसी तरह यहाँ पर सारे हाइड्रोजन दूर हो जाएगा और CCl4 यानी कि सारे यहाँ पर क्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन इन कार्बन कंपाउंड के अंदर आपने 4 तरह के रिएक्शंस देखे,
एडिशन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये सारे जो रिएक्शंस है आप अच्छी तरह से केमिकली जो रिएक्ट करते हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद अच्छी तरह से उसे नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे इथेनॉइक एसिड और जो दूसरा यहाँ पर टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट होगा, केमिकल रिएक्शन इन कार्बन कंपाउंड्स, और आगे 2 टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक। वेलकम स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने कंबसन रिएक्शन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं स्टूडेंट? हमने पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज एन ऑक्सीडेशन। अ प्रोसेस ऑफ एडिंग a process of adding oxygen, अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, a process of adding oxygen to any oxygen to any substance, तो उसे ही हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमने देखा कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं? ये हमने बात की ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं? तो यहाँ पर सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं? तो सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल, अ सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल, यहां पर जो सब्सटेंस होता है सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल, यहां पर सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल, सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। तो यहां पर उसकी कैपेसिटी, यहां पर ऑक्सीजन को एडिंग करने के लिए यहां पर जो कैपेबल होता है ऑक्सीजन, एडिंग ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंसेस। यहां पर देखा कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन होता है उसे ऐड दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऐड करने के लिए जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर एक कंपाउंड होता है वो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन यहां पर ऐड करने के लिए कैपेबल होता है, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आपको याद रखना है, दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता है, लेकिन यहां पर
ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए जो कैपेबल होता है, जो कैपेबिलिटी होती है उसकी, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अ सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, यानी दूसरे के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, उससे जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेबल होता है, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल आपने जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उसके अंदर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑल, उसके जो सफिक्स होता है उसके अंदर लगता है ऑल। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर कार्बन कंपाउंड कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज, यानी कार्बन इजीली ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होता है, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडेशन भी उसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज, कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि इजीली उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। तो यहाँ पर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं, वो रिएक्शन के अंदर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, यहाँ पर उसे हम बोलेंगे KMnO4, अल्कलाइन यहाँ पर अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, मैंने आपको बताया था अल्कलाइन का मतलब होता है यहाँ पर बेसिक। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो यहाँ पर अल्कलाइन यानी कि बेसिक, परमैंगनेट यानी कि KMnO4, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट उसे हम बोलेंगे यहाँ पर KMnO4। KMnO4 को ही हम बोलते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो वो हम उसे कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका रेट फास्ट करने के लिए यहाँ पर कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके सिवा अगर हम बात करें तो और एसिडिफाइड, एसिडिफाइड मतलब एसिडिक, यहाँ पर एसिडिक K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एसिडिक यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये जो है K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों में से एक कैटालिस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिक है, और जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है वो अल्कलाइन है यानी कि वो बेसिक है। तो यहाँ पर डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर मैं इथेनॉल लूंगा, इथेनॉल, ईथ यानी नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 2 रहेंगे, तो CH3 CH2, और ऑल का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप माने OH। तो यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है और यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अल्कलाइन है, ये एसिडिक है, वो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए कैपेबल होता है, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं लिखूंगा कैटालिस्ट के अंदर अल्कलाइन KMnO4, और
दूसरा आप यूज कर सकते हो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा और ऑक्सीजन ऐड होने पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा Cl3COOH। आप यहाँ पर देख रहे हो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो हो गए, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ वो हुआ ऑक्सीडेशन। इसे हम बोलेंगे इथेनॉल। ये जो है हमारा इथेनॉल है और ये जो हमारा है वो है एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन के अंदर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया और अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारा हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, और अगर कोई सब्सटेंस को यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए जो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, वो कैपेबल होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमने देखा कि अल्कोहल के अंदर यहाँ पर दो कैटालिस्ट, दोनों में से एक कैटालिस्ट हम ले सकते हैं, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि बेसिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7। और यहाँ पर जो हीट होती है वो रिलीज होती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हीट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसका मतलब रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन, इथेनॉल में से बन गया एसिटिक एसिड। तो ये जो हमारा रिएक्शन है उसके अंदर इथेनॉल में से हमने बनाया एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कौन ऐड कर रहा है? तो ये दोनों ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले कंबसन, देन हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन और कंबसन के रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो कैपेबल होता है यानी कि KMnO4 और K2Cr2O7 कैपेबल है यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस के अंदर, उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ उसकी तरह ही है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन है, अ रिएक्शन इन विच two reactants to form a single product। यहाँ पर जो दो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होकर यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पर two reactants form a single product is known as an addition reaction। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो जो होते हैं, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स होते हैं, कंबाइन होके यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड, यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड hydrogen in the presence of यहाँ पर हाइड्रोजन in the presence of catalyst। तो जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन रेट फास्ट करता है।
किसी भी रिएक्शन को वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन रेट को यहाँ पर डबल कर देता है, फास्ट कर देता है, तो उसे ही हम बोलते हैं कैटालिस्ट। यहाँ पर निकल कैटालिस्ट हम यूज करेंगे। कैटालिस्ट सच अ पैलेडियम और निकल, सच अ पैलेडियम और निकल। तो यहां पर जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के अंदर हम निकल और पैलेडियम जो दोनों कैटालिस्ट है उसमें से एक कैटालिस्ट जो होता है वो यहाँ पर यूज होगा और रिएक्शन रेट फास्ट कर देगा। लास्ट रिएक्शन के अंदर हमने देखा था जब हमने ऑक्सीडेशन किया था अल्कोहल का, तब KMnO4 एंड K2Cr2O7 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दोनों यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करने की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर होती है। दैट्स व्हाई KMnO4 मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके हिसाब से K2Cr2O7 लेस होता है, लेकिन KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। उसीलिए कैटालिस्ट के तरह हमने KMnO4 एंड K2Cr2O7 जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल था उसके अंदर यूज किया था। नाउ यहाँ पर जो हम कैटालिस्ट लेंगे वो निकल और पैलेडियम। तो निकल और पैलेडियम, तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकल और पैलेडियम to form saturated hydrocarbon, to form saturated hydrocarbon। तो यहां पर स्टूडेंट अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। किस तरह से होगा? तो यहां पर मैं लिखूंगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हुआ R, ये भी हुआ R, यहाँ भी R और ये हो गया हमारा R। वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यानी कि H2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर निकल और PD दोनों में से एक कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हो, तो उसे यहाँ पर एरो के ऊपर लिखना है आपको कैटालिस्ट को। तो यहाँ पर निकल और पैलेडियम दोनों यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह रिएक्ट करेंगे और हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके द्वारा दोनों हाइड्रोजन यानी कि जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा। तो दोनों एक एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुए और डबल की जगह यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, यहाँ सॉरी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट की तरह यहाँ मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करें, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अंदर यहाँ पर हम देखेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड R। यहाँ पर मैं 4 हाइड्रोजन लूंगा और 4 हाइड्रोजन लेने पर यहाँ पर जो रिएक्शन होगा हमारा वो रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमें मिलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे हो कि दोनों रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन ऐड जब होता है उसे हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट आपको याद रखना है यहाँ पर दोनों के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन के एडिशन रिएक्शन के बदले यहाँ पर पूछा जाए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन तो आपको ये एग्जांपल के द्वारा इसे कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल होता है, यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल के लिए दिस रिएक्शंस कॉमनली यूज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड यहाँ पर
कॉमनली जो यहाँ पर होता है वो रिएक्शन यहाँ पर यूज होता है वेजिटेबल ऑयल के लिए। तो कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ vegetable oil, vegetable oils using a nickel catalyst, oils using कौन सा कैटालिस्ट आप यूज करते हैं Ni कैटालिस्ट। तो Ni जो है वो यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह काम करता है। आपने यहाँ पर देखा कि जो निकल और पैलेडियम है दोनों यहाँ पर कैटालिस्ट है। तो these reactions commonly use hydrogenation of vegetable oil using nickel catalyst। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एडिशन रिएक्शन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं और अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कंपाउंड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और यहाँ पर हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट कंबाइन होके यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसे ही हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। वेजिटेबल ऑयल्स possesses long unsaturated carbon chains। वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स फॉर्म करते हैं। लॉन्ग unsaturated carbon chains, long unsaturated carbon chain फॉर्म करते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन यहाँ पर फॉर्म करते हैं। while animal possess saturated carbon chains, और जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर सैचुरेटेड कार्बन चेन प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन और एनिमल जो होते हैं उसके अंदर लॉन्ग सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एनिमल फैटी जो होते हैं, एनिमल के अंदर फैटीज होते हैं, फैटी फैट्स जो होते हैं वो फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन्स होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर फैट्स होता है और फैट्स ऑयल जो होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो स्टूडेंट एडिशन रिएक्शन आपने देखा कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट यहाँ पर निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्शन रेट फास्ट करता है, उसे ही हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन के बारे में, कंबसन रिएक्शन। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, गुड होता है। एनिमल्स के अंदर फैट होता है और वो ऑयल अच्छा नहीं होता। सो यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको पता है, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड। तो एडिशन के रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड होता है और ऐड होने के बाद यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट उसे ही हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।